पोकेमोन एक ऐसा एनिमे है जिसमें काफी कम वॉयलेंस दिखाया गया है, लेकिन उसकी स्टोरी, थ्योरीज और सीक्रेट्स आज भी हमारे दिमाग को हिला कर रख देते हैं। और हम उसी पोकेमोन एनिमे से रिलेटेड इस चैनल पर बात करते हैं। और आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो जोटो रीजन में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये कोई थ्योरी नहीं है और ना ही ये कोई कहानी है, ये जोटो रीजन का एक सत्य है और एक ऐतिहासिक घटना है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हजारों सालों तक खड़ा बेल टावर 1 मिनट में जलकर खाक हो गया। क्या हुआ था उस रात? क्या उसे लोगों ने जला दिया था या उस पर बिजली गिरी थी? साथ ही साथ हम इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे कि बेल टावर, टिन टावर, ब्रास टावर और बर्न टावर, इन सब टावर में क्या डिफरेंस है? क्या सब एक ही है या अलग अलग? ये सारे नाम क्या है और किसके हैं? तो चलिए जानते हैं इन सब चीजों का जवाब इस वीडियो में। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वीडियो शुरू होने से पहले आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। पोकेमोन में एनिमे, गेम्स और मांगास में स्टोरी अलग अलग होती है और हम इस वीडियो में गेम्स और एनिमे की स्टोरी देखेंगे बिकॉज मांगा मैंने पूरी पढ़ी नहीं है और मांगा में वो लोग कुछ भी दिखाते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं एनिमे में क्या हुआ था। जोटो रीजन के 181th एपिसोड द घोस्ट ऑफ चांस में दिखाया है कि 4th जिम लीडर मॉर्टी ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को टिन टावर की कहानी सुनाता है। तो वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो उस कहानी के अनुसार करीबन 700 साल पहले एक ही टावर बनाया गया था जिसका नाम था टिन टावर। उस टावर में हो-ओ, जो एक लेजेंडरी पोकेमोन था, वो एक्रोटिक शहर के लोगों के साथ संवाद साधता था। टिन टावर दुनिया में सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां हो-ओ इंसानों से बात करता था और वो जगह इंसानों और पोकेमोन के बीच शांति का एक प्रतीक थी। हो-ओ वहां सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों से ही बात करता था जो मॉर्टी के एंसेस्टर्स थे। कई सालों तक हो-ओ वहां आता था, लेकिन एक दिन यानी जोटो रीजन्स के एपिसोड के दौर से 300 साल पहले कुछ लोग जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो-ओ की ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, उन लोगों ने टिन टावर को जला दिया और फिर हो-ओ वहां कभी लौटकर नहीं आया। हो-ओ को वापस बुलाने के लिए एक्रोटिक शहर के लोगों ने टिन टावर को, जो जल चुका था, उसे सुधारने का सोचा, लेकिन मॉर्टी के एंसेस्टर्स ने उनका विरोध किया, ये कहकर कि बर्न टावर अब शांति का नहीं, इंसानों के निर्बलता और क्रूरता का प्रतीक है। इसे अब हम ऐसा ही रहने देंगे ताकि कई सालों तक इस कहानी को लोग याद रखें। लोगों ने उनकी बात मान ली, लेकिन हो-ओ को वापस बुलाने के लिए सिटी के लोगों ने एक और टिन टावर बनवाया जो पहले टिन टावर की तरह ही दिखता था, बिल्कुल हूबहू नकल। लेकिन वो बनाने के बावजूद भी हो-ओ वहां नहीं आया और आज भी वो वैसा ही है। इस एनिमे की स्टोरी में लुगिया का कोई भी जिक्र नहीं है और ना ही ब्रास टावर या बेल टावर ऐसे कुछ शब्दों का। ये सारी चीजें गेम्स की कहानी में हैं, जो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब वो देखते हैं। तो गेम्स के स्टोरी लाइन के अनुसार एक्रोटिक शहर में 700 साल पहले 2 टावर्स बनाए गए थे, ब्रास टावर और दूसरा टिन टावर। ब्रास टावर में लुगिया रहता था और टिन टावर में हो-ओ। ये दोनों पोकेमोन शांति और एकता से इंसानों के साथ एक्रोटिक सिटी में रहते थे। लेकिन एक दिन यानी जोटो के इवेंट्स के करीबन 150 साल पहले एक्रोटिक शहर में बहुत जोरदार तूफान आता है और उस तूफान में ब्रास टावर के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है और वो पूरा का पूरा जलने लगता है। तभी उस ब्रास टावर से लुगिया भाग जाता है और एक्रोटिक शहर में कभी लौटकर नहीं आता। ऐसा कहते हैं कि लुगिया वहां से वर्ल आइलैंड में रहने चला गया। उस तूफान की वजह से थोड़ी देर के बाद वहां बारिश होने लगती है और वो ब्रास टावर की आग बुझ जाती है, लेकिन वो टावर अब ब्रास टावर नहीं रहता। वो पूरी तरीके से जल जाता है और लोग उसे बर्न टावर कहने लगते हैं। आग बुझने के बाद वहां हो-ओ आता है और उसे ऐसा पता चलता है कि इस भीषण आग में 3 पोकेमोन की डेथ हो गई है। तो हो वहां उन तीनों अननेम पोकेमोन को जिंदा करता है और लेजेंडरी पोकेमोन्स बना देता है, जिन्हें आज हम सुइकुन, रायकू और एंटे के नाम से जानते हैं। उन तीनों को जिंदा करने के बाद हो को ऐसा लगता है कि वो भी वहां से चला जाए और अब इन तीनों को यहां रहने दें, और हो वहां से चला जाता है एक साफ दिल ट्रेनर को ढूंढने। लेकिन शहर के लोग उन तीनों पोकेमोन को नापसंद करते हैं और उन्हें पत्थर मारने लगते हैं।
जिसकी वजह से वो तीनों पोकेमोन वहां से चले जाते हैं। तो ब्रास टावर तो जल जाता है और इसलिए उसे बर्न टावर कहते हैं। लेकिन जो टिन टावर होता है उसका नाम वहां रहने वाले लोग बेल टावर रख देते हैं ताकि उसके पुराने नाम से उनको इतना भयंकर इंसिडेंट याद ना आए। इस स्टोरी पर बहुत सी थियोरीज भी बनी है कि ब्रास टावर को हो ने खुद जला दिया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं लुगिया की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये पूरे जोठो को तबाह कर देगा, इसलिए उसने टावर को जलाकर उसे वर्ल्ड आइलैंड भेज दिया। उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए होती क्योंकि उसके पॉकेडेक्स एंट्रीज में ऐसा लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी हुआ होगा। ये बस एक थियोरी है, लेकिन जो मैंने पूरे वीडियो में बताया वो एक बल्बपीडिया में लिखा हुआ सत्य है। तो अगर आपको टिन टावर, ब्रास टावर, बेल टावर, बर्न टावर का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और अगर आपको जोठो की ये स्टोरी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स का। और अगर आपको पोकेमोन से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर विजिट करें और ट्विटर पर भी फॉलो करें और हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आराम से चेक करो और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मैं भी जा रहा हूं, मुझे हैमर से सवाल पूछना है। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें मांगा पर भी ध्यान देनी चाहिए।